Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start the next section of reasoning part, and this is the non verbal part. Okay, ये क्या आपका नॉन वर्बल। तो इसमें आपके पास दो तीन तो नहीं, मतलब 5-6 कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम सब इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आपको एक टाइप पता चल जाए कि इस टाइप में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इसमें हमें क्या करना होता है। तो फर्स्ट जो आता है वो आपके पास आता है एम्बेडेड फिगर। ठीक है, तो एम्बेडेड फिगर में क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया होता है और आपने यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनमें आपने इस फिगर को ढूंढना होता है कि ये जो चीज़ है वो कौन से फिगर में बन रही है। ठीक है, तो देखो जब आप इसको फर्स्ट ऑप्शन में देखते हो तो फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हमें, सेकंड ऑप्शन में तो बिल्कुल भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन में भी नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। फोर्थ ऑप्शन में देखो कहाँ दिख रहा है, अगर आप इसका ये वाला पार्ट देखते हो, ये और ये, उसके बाद यहाँ से ये, फिर ये और ऐसे करके ये वाला जो पार्ट है, तो ये जो पार्ट है ये आपके पास इसमें आ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, डी। नाउ नेक्स्ट, ये भी आपके पास एम्बेडेड फिगर का है। इसमें आपको देखना है कि ये जो शेप है वो कहाँ बन रही है। तो देखो ये वाली जो शेप है वो ए में नहीं है, और अगर आप उसको यहाँ पे देखते हैं तो देखो ये जो ऐसे करके बन रहा है ये। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास इसके अंदर बन रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, फिर सी और डी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब आपके साथ है इनकम्प्लीट फिगर। इनकम्प्लीट फिगर में क्या होता है कि आपको ये पूरा फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, तो इस क्वेश्चन मार्क को आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखो इसमें अगर आप कंप्लीट करोगे तो देखो इसमें क्या बन रहा है हमारे पास, इसको एक ऐसे ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके ज्वाइन किया जाएगा। उसके बाद और हम चीज़ देखें तो आप यहाँ देख रहे हो कि देखो यहाँ पे एक लाइन ये सीधी गई है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो लाइन है वो ऐसे सीधी जाएगी। ठीक है ना, और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो ये एक छोटा सा ऊपर जा रखा था, इधर भी छोटा सा ऊपर जा रखा था, इधर ये छोटा सा नीचे आ रखा था, तो यहाँ पे ऐसे करके नीचे आएगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो फिगर है ये कुछ इस हिसाब से है कि एक स्क्वायर है और उसका ये डायगोनल ऐसे टच हो रखा है, और उसके बाद इसके नीचे वाले पार्ट से इस तरह से जा रखा है, और फिर एक ऐसे करके यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम ये चीज़ देखें कि ये कहाँ पे बनी हुई है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन आता है, सी। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास फिर से इनकम्प्लीट फिगर आता है। तो इनकम्प्लीट में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या बना हुआ है, ये ऊपर वाले में दोनों में क्या बन रखा है, एक वी शेप बनी हुई है, और फिर उसमें ऐसे करके दोनों के साइड कर रखा है। नीचे वाली साइड में अगर हम देखें तो इस टाइप का बना हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये ऐसे करके बनेगा, है ना, ऐसे करके बनेगा, और फिर उसमें ऐसे करके ये दो बनेंगे। तो अब आप देखो कि ये चीज़ कहाँ बनी हुई है, तो ये तो है नहीं क्योंकि इसमें नीचे बना हुआ है, ये बिल्कुल उल्टा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ए और सी में से कोई हो सकता है। तो अभी ये दोनों ही ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। देखो यहाँ पे जो पार्ट बना हुआ और यहाँ पे जो पार्ट बना हुआ है, ठीक है, इनमें डिफरेंस है। तो इनको देखने के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो जब आप इसको देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें देखो आपके पास ना ये कुछ स्क्वायर सा बना हुआ है, तो ऐसे करके स्क्वायर है और उसके अंदर ये ऐसे पार्ट्स बने हुए हैं। ठीक है ना, तो इसमें बाकी सारा पोर्शन तो है, बस यहाँ पे आपके पास इस तरह से ये चीज़ आएगी। ठीक है ना, तो ये वाली जो चीज़ है वो कहाँ पे आ रही है, ए ऑप्शन के अंदर आ रही है। ठीक है, और सी में तो एक सर्कल बना हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट अब आपके पास आता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें फोल्ड करते हैं और फिर उसकी कटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास एक शीट थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको ऐसे करके उन्होंने फोल्ड कर रखा, ऐसे करके, मतलब इसका आधा हाफ इधर लेके गए और यहाँ से भी आधा हाफ उसको इधर लेके गए। तो जब लेके गए तो वो ऐसे करके बन गया ये। ठीक है, अब ये डॉटेड वाला भूल जाओ कि ये पोर्शन नहीं है, बस ये बीच वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इन्होंने क्या करा कि यहाँ से भी इसको ऊपर वाली साइड में ऐसे फोल्ड कर दिया। तो ये फोल्ड करके अभी ये इतना सा छोटा सा पार्ट है बस ये, और इसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो जब आप इसको खोलोगे तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन खुलेगा। तो जो ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे करके बना हुआ है, तो जब वो खुलेगा तो वो ऐसे करके नीचे बन जाएगा, है ना। तो ये हो गया, तो हमारे पास बीच वाला पोर्शन मतलब ऐसे करके आएगा। तो देखा जाए तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये वाला भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसको जब आप इस तरफ खोलोगे, मतलब इस तरफ आप इसको खोलोगे, तो आपके पास फिर से सेम ऐसी ही चीज़ें और दिखाई देंगी, और ऐसे उस साइड खोलोगे तो वैसे आपको वहाँ पे भी सेम ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी। तो अगर आप ये चीज़ देखो कि कहाँ बन रही है, तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर। ओके,
चलो नेक्स्ट अब फिर से हमारे पास पेपर कटिंग और फोल्डिंग आता है। इसमें क्या है हमारे पास कि हमारे पास फिर से एक शीट ऑफ पेपर है और आपने उसको इस यहाँ पे फोल्ड किया, यहाँ पे फोल्ड किया और फिर फोल्ड करने के बाद उसको ये आगे जाके फोल्ड कर दिया और फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया और ये 2 सर्कल बनाए। तो जब आप बनाओगे तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो आपके पास यहाँ पे ऐसे करके बन जाएगा इस तरह से और ये 2 सर्कल बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये चीज़ कहाँ बनी हुई है, तो ये वाली चीज़ ए में भी है और बी में भी है, सी में सी में नहीं है और डी में देखा जाए तो डी में भी लग रही है। तो अभी पर क्या है हमारे पास कि एक ट्रायंगल यहाँ बन गया और यहाँ पे ये 2 सर्कल हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 सर्कल और यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल। अब जब आप इसको खोलोगे, ठीक है, तो ये हल्का सा फोल्ड हुआ था इस साइड, इधर से भी हल्का सा फोल्ड हुआ था, तो सिर्फ ये जो सर्कल है वही उस साइड जाएगा बस, है ना। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो फिर क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है बस ये 2 सर्कल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। और ऐसे यहाँ पे भी 2 सर्कल ही आएंगे ही, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसका होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। बी इसका सही बैठ रहा है ये वाला, तो बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज की अगर हम बात करें तो मिरर इमेज में क्या होता है, जैसे आपके पास कुछ भी यहाँ पे बना हुआ है और फिर यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, तो आपने ये बात ध्यान रखनी कि जो भी चीज़ मिरर के पास है तो वो इस तरफ भी मिरर के पास में दिखाई देगी और जो मिरर से दूर है यहाँ पे कोई चीज़ तो वो मिरर के दूर ही दिखाई देगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। तो अब इसमें मिरर कहाँ लग रखा है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपके पास जो बनेगी वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब अगर हम देखें इसमें तो आपके पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है, तो देखो ट्रायंगल तो सब में बनेगा। तो हम अगर देखते हैं तो एक आपके पास ये ट्रायंगल होगा, ठीक है। चलो या फिर इस तरफ ही बनाते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से हमारे पास क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक ट्रायंगल बनेगा ये ऐसे, ठीक है। अभी देखो ये जो लाइन है ये यहाँ से शुरू होके मिरर के पास जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा कि कोई लाइन दूर से शुरू होके और मिरर के पास जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ से शुरू होके मिरर के पास कोई चीज़ जा रही है तो वो हमारे पास ए ऑप्शन में भी है, बी में भी है और सी में नहीं है और डी में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ऐसे लाइन है और ऊपर से ये ऐसा है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब हम देखें इसमें कि मिरर के पास में क्या है, ये थोड़ा ऊपर से आ रहा है, मतलब कि यहाँ से ऐसे करके और फिर ऐसे बन रही है, ठीक है ना। तो इसमें भी ऐसे बनेगा कि यहाँ से ऊपर करके, तो मतलब इससे पता चल रहा है कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इसमें ए ऑप्शन, एक मिनट, अच्छा ए ऑप्शन नहीं बी ऑप्शन होगा, पता है क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास ये मिरर है, तो ये वाला जो फिगर है ना ये एज इट इज़ यहाँ पे रखा जाएगा। तो देखो ये वाली जो नीचे वाली साइड है, मतलब ये ऐसा होगा कि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, तो ये क्या नीचे है पहले, नहीं यहाँ पे तो ऊपर है। तो अगर हम इस वाले को इमेज को देखें तो देखो पहले ऊपर है फिर यहाँ पे फिर नीचे, तो इसमें भी तो वैसा ही है कि मिरर के पास में जो है वो ऊपर है, मिरर के पास में जो ऊपर है और फिर नीचे है, तो इसमें भी सेम, तो मतलब ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। ध्यान से देखो एक बारी फिर से। तो इसमें अगर आप देखते हो कि ये वाला जो इमेज है ये आपके पास यहाँ पे ऐसे रखी जाएगी और ये मिरर के पास और फिर ये ऐसे फिर ऐसे और फिर आपके पास ये मिरर दिया हुआ है और फिर आपके पास ये क्वेश्चन बना हुआ है कि ये ट्रायंगल और ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है मिरर इमेज। अब ये भी मिरर इमेज है और मिरर इमेज में क्या है आपके पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें फिर से हमारा जो मिरर है वो यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मिरर के पास में आपको ये अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाले अक्षर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और ये जो पीछे वाले हैं ये आपको कहाँ दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसमें, तो अभी देखो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये ऐसे करके ये एन बना हुआ है, ठीक है। तो अब जब आप इसको मिरर के पास में देखोगे, ठीक है, तो आपको कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे फिर ऐसे और ऐसे, मतलब एक सीधा एन दिखाई देगा, है ना। और अगर आप ये जो दूर वाला एन है वो अगर हम देखते हैं कि वो अगर ऐसे बना हुआ है, तो अगर हम उसको मिरर के पास देखते हैं तो वो कैसा बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, मतलब उल्टा, मतलब कि सीधा एन जो है वो उल्टा दिखाई देगा और उल्टा एन जो है वो सीधा दिखाई देगा। तो पहले हम इसी चीज़ को ढूंढ लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कहाँ बन रहा है, ठीक है ना।
तो अभी देखो हमें ये पता है कि ये वाले जो दो हैं ये हमारे पास क्या होंगे, मिरर के पास बनेंगे। मिरर के पास मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, या फिर ये वाली लाइन, या फिर ये वाली लाइन। तो ऊपर हमारे पास उल्टा एन बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या चाहिए, सीधा एन। तो चलो यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे तो ये हो गया, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे हमारा सीधा बन रहा है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। अभी हम उसके नीचे देखते हैं तो हमारे पास ये सीधा एन बन रहा है, ये वाला। तो उल्टा एन बनना चाहिए, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया था हमारा। और यहाँ पे देखें तो ये हमारा Z बन गया, तो ये भी नहीं हो सकता। और इसमें देखा जाए तो ये उल्टा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मतलब हमारा A और D में से बिल्कुल सिमिलर बन रहे हैं और ये सही हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़े तो ये वाली लाइन देखते हैं अभी। तो ये जो मिरर के दूर है, तो मतलब मिरर के दूर ये वाली लाइन, तो यहाँ पे N क्या है हमारे पास, सीधा है, तो यहाँ पे भी सीधा बना रखा है, बल्कि उल्टा होना चाहिए था। तो मतलब ये वाला बनेगा, तो इसका D ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर। ओके नाउ अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एनोलॉजी फिगर। एनोलॉजी फिगर में क्या होता है कि एक पैटर्न सा फॉर्म हो रहा होता है, तो आपको बताना होता है कि नेक्स्ट फिगर क्या बनेगा। तो देखो इसमें अगर आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे एक 1 2 3 4 5 6 फिगर्स का एक डायग्राम बना हुआ है, और फिर बीच में एक डॉट लगा के, और सारी साइड्स की तरफ ये बिंदु जा रही है ना। तो अगर आप इसमें देखो तो इसमें भी इसके सारी साइड्स के ऊपर बिंदु जाएंगी, तो ये वाला फिगर है ना, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक सर्कल है, फिर क्या है हमारे पास, सर्कल उल्टा हुआ और उस पर शेड हो गया, है ना। ऐसे ही ये वाला जो फिगर है इसमें भी क्या होगा कि ये उल्टा होगा और फिर शेड हो जाएगा। तो अगर हम देखें और सेम ही फिगर बनेगा, सेम चीज़ ही शेड होएगी। तो देखो ए ऑप्शन में हमारे पास ये सेम चीज़ तो है, पर जो शेड हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे अगर हम बी ऑप्शन देखें तो इसमें भी शेड वाला बिल्कुल डिफरेंट आ गया, बट यहाँ पे देखें दोनों एक जैसे हैं और एक पार्ट इसका शेड हो रखा है। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट इज़, इसमें हमें ऑड बताना है। ऑड मतलब कि 4 फिगर्स आपको दे रखी है, तो आपने बताना है कि जो इन सब में से सबसे अलग हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में ये सर्कल से दिखाई दे रहे हैं ना, हर जगह पे ऐसा ही है। बट एक चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो इनके फ्लावर्स के बीच में ऐसे ऐसे लाइनें डली हुई है ना ये। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइनें, और आगे कहाँ पे क्या लाइनें नहीं हैं, तो इसका मतलब ए हमारा जो होगा वो ऑड वन आउट होगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि कुछ ऐसे क्रिस क्रॉस करके बना रखा है, पर अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखो तीनों पे लाइन है। यहाँ देखोगे तो तीनों पे लाइन है, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी तीनों पे लाइन है, बट इसमें देखो ऊपर वाले तीनों पे लाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। ओके उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वाटर इमेज। वाटर इमेज क्या होता है, उसमें मतलब जल के बिल्कुल नीचे, तो इसमें जो एक तरह से मिरर ही होता है, पर वो यहाँ पे लगा जाएगा। तो वही है कि मिरर के या वाटर इमेज के जो पास है वो पास दिखाई देगा, जो दूर है वो दूर दिखाई देगा। तो और यहाँ पे ये एरो है, तो ये एरो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एरो के साथ में यहाँ पे क्या दे रखा है, ये ऐसे करके, तो यहाँ पे तो ये सर्कल दे रखा है, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखें तो यहाँ पे एरो है, ये ठीक है इधर। उसके बाद एरो के साथ में उधर वो जा रहा है उस तरफ, तो ये ठीक है इधर। और उस तरफ एरो है, तो ये भी ठीक है। और 90 डिग्री मिरर के पास में, तो इसमें भी 90 डिग्री मिरर के पास में, और ये, तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वाटर इमेज ही है, बट इसमें हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ाबेट्स आ गए, है ना, और अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से हमें करना है। तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो लिखा है क्वेरल। तो अभी देखो जो हमारा क्यू है, जब आप क्यू पे वाटर इमेज या मिरर इमेज ऐसे करके मिरर लगाते हो, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है वो तो ऐसे रहेगा, और ये वाला ऐसे, ठीक है। मतलब जो लेफ़्ट में है वो लेफ़्ट में रहेगा, जो राइट में वो राइट में रहेगा, बट फिगर जो है ना वो उल्टा हो जाता है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो यू, तो ये यू है, तो इसका ये जो राउंड वाला पोर्शन है मिरर के पास में, तो इसमें भी ऐसे करके आ जाएगा। ऐसे आप यहाँ पे ए देख रहे हो, तो इसका ए ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर आप आर देखोगे तो इसका आर ऐसे करके ऐसे, मतलब ये खुला वाला पोर्शन इधर है ना, तो इसमें भी इधर ही जाएगा। ऐसे आर भी सेम बनेगा। फिर ई अगर देखो तो ये ई यहाँ पे, तो इसमें भी लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में बनेगा, और ये ऐसे ही। फिर एल अगर देखा जाए तो एल भी हमारा ऐसे करके ऐसे बनेगा। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास कौन सा आ रहा है, ए। तो ए हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ नंबर्स का और इस तरह से दे रखा है ये, तो ये हम करके देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, जैसे यू है, तो यू कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे बना हुआ है 4, तो एक लाइन है और एक ऐसे और एक ऐसे, तो जब आप इसमें बनाओगे तो इसमें ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पी बना हुआ है, तो पी भी आपका कैसे बनेगा, ऐसे। वो मिरर के दूर था ना, वो दूर पे है ये सर्कल वाला, तो इसमें भी दूर बनेगा पर सेम डायरेक्शन में। फिर 1 का देखा जाए तो 1 में ऐसे, तो इसमें भी 1 में ऐसे करके और ऐसे, ठीक है।
फिर अगर देखा जाए 5, तो ये 5 ऐसे, तो इसमें जो खुला वाला पोर्शन है वो ऐसे करके ऐसे ऐसे, ठीक है ना। फिर बी देखा जाए तो बी आपके पास ये बन गया, तो इसमें भी अगर आप करोगे तो ये ऐसे। अब इसका नीचे वाला पोर्शन बड़ा है तो इसका भी नीचे वाला पोर्शन बड़ा, मतलब ऊपर वाला बड़ा और ये छोटा। ऐसे अगर हम 7 की बात करें तो ये 7 बन गया, तो इसमें भी आप 7 अगर देखोगे तो इसमें जो 7 है ना वो ऐसा बनाओ, देखो ऐसे करके ऐसे। तो इसमें भी जब आप बनाओगे तो वो आपके पास कैसा बनेगा, ऐसे करके और ऐसे, है ना। तो अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये बन रहा है हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल। तो ये नॉन वर्बल सेक्शन था जिसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है, एम्बेडेड वाला आ जाता है, या फिर वाटर इमेज आ जाता है, मिरर इमेज आ जाता है, ऑड वन आउट आ जाते हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट फिगर्स आ जाते हैं। तो इसी तरह से होता है, ठीक है, एनालॉजी आ जाता है। तो इसी टाइप से आपकी नॉन वर्बल होती है। तो ये क्या था, एक मतलब मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। बाकी क्वेश्चंस तो आप और होंगे तो वो आप उसकी प्रैक्टिस करना, तो आप क्या करवाओगे, क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और फिर भी अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।